आइए कुछ ताज़ा समाचारों की प्रस्तुति करें। भ्रष्टाचार तो चरम पर है देश में, घोटाले भी चरम पर हो रहे हैं। अब किस पर विश्वास करें कि कौन भ्रष्टाचार नहीं करेगा, ये भी मामला बड़ा विचित्र हो रहा है। नेता भ्रष्ट, मंत्री भ्रष्ट, अफसरशाही भ्रष्ट, भ्रष्टाचार में लिप्त और पुलिस भी भ्रष्टाचार की सूची में चरम पर पहुंच गई। मामला अति रोचक है। को पुलिस ने किस प्रकार से छात्र खेल होते हैं, भ्रष्टाचार किया जाता है, यह किसी से छिपा नहीं है। हमने अभी सिवनी का कांड देखा ना, कि वहाँ पर किस प्रकार 3 करोड़ का माल पकड़ा था, 1.5 करोड़ की डकैती हो गई, 11 पुलिसकर्मी पकड़ाए गए, उनका रिमांड भी जारी किया। अब पंजाब से भी एक समाचार आके डीआईजी लेवल का आदमी जो भुल्लर जी हैं, वो 5 लाख की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हो गए। छापा लगा, 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ाए गए, राशि भी जब्त हो गई। यह राशि इसलिए ली थी कि वहाँ पर कोई एक कारों का अवैध धंधा चलता था 2 नंबर का, और भुल्लर जी को पूरा संज्ञान था। फिर उन्होंने जब कार्रवाई करने का कही ना, तो जो गलत धंधे करते थे, गोरख धंधे करते थे, उनसे संपर्क किया। पहले 2 लाख रुपए लेते थे, उसके बाद में राशि बढ़ती गई और मामला 5 लाख तक आ गया। तो 5 लाख की जब आई ना, तो बड़ी दिक्कत हो गई कि अरे जो गोरख धंधे करते हैं कि ये तो 5 लाख रुपए तो इनको देना ही है। तो उन्होंने भुल्लर जी को फंसाने की बात कर दी। उन्हें खुफिया तंत्र को सूचना दे दी कि ये इस तरह का वो काम करते हैं। इन्होंने हमसे बार बार प्रश्न कर और 5 लाख रुपए मांगे। जाल फैलाया गया, खुफिया टीम ने अपना हर तरीके से जाल बिछाया, वो किया और 5 लाख की रिश्वत देकर भेज दिया। 5 लाख की राशि ली, भेज दी रिश्वत के लिए। तो जो वो प्रभावित था ना, एक पक्ष था, वो भुल्लर को 5 लाख रुपए देने चला गया। उसने जैसे ही 5 लाख दिए, तुरंत खुफिया तंत्र ने उनको दबोच लिया, रंगे हाथ पकड़ लिया, माल भी जब्त हो गया। और अब यहाँ पर तो यह हालत चल रही है कि भुल्लर की अन्य संपत्तियों का ने सारा विवरण लिया जा रहा है, उसकी भी जांच की जा रही है कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। मामला बड़ा विचित्र है, ये ताजी घटना। अब आइए हम बात करते हैं इंदौर की। इंदौर में अभी 4-5 दिनों से लगातार अनेक प्रकार की घटनाएं हो रही है। आज एक ताजा घटना हुई कि नंदालपुर के पंडरपुर सेक्शन में वहाँ किन्नर लोग रहते हैं और उन किन्नरों में 2 गुट हैं। अब एक किन्नर है, बाजार में कमाई तो करते ही हैं, हर तरीके से जाते हैं, दिवाली पर, होली पर ये कलेक्शन करते हैं और वो राशि बहुत अच्छी होती है, बहुत बड़ी राशि हो जाती है। तो जब वो इतनी बड़ी राशि हुई तो उसका बंटवारे का भी तो मामला उठेगा ना। अब न जाने कौन सा ऐसा विवाद था कि जिसके कारण किन्नरों के दोनों गुट आपस में भिड़े। कुछ मामला का बड़ा विचित्र आया कि कुछ कारण अभी तक पता नहीं चला कि किस लिए, परंतु जो सूत्र बताते हैं कि वो 1 करोड़ रुपए की बंटवारे के बारे में ये हुआ। पहले भी कभी एक बार का विवाद हुए थे वहाँ पर, और एक गुट के साथ कुछ पत्रकार और कुछ अनेक तत्व भी हैं, पर दूसरे गुट की तरफ क्या हुआ क्या नहीं हुआ कुछ नहीं कह सकते। तो जब इतना गुट ये हुआ और मामला बड़ा तूल पकड़ा, तो 24 किन्नरों ने सामूहिक रूप से फिनाइल पी लिया
अब फिनाइल पिया या कौन सा जहरीला पदार्थ को गटका, इसकी जांच है, जांच जारी है, जांच होगी। अभी तो 24 किन्नर अस्पताल में भर्ती हैं। 2 की हालत थोड़ी कमज़ोर थी, नाजुक थी, तो उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया और अभी सबका इलाज चल रहा है। पुलिस ने भी हस्तक्षेप किया, पुलिस गई और सारा मामला शांत किया। जिन्होंने फिनाइल पी लिया था 24, उनको अस्पताल भेजा गया, एमआर में उनका उपचार जारी है। और जब पुलिस से पूछा गया कि आखिरकार ये मामला क्या है, तो पुलिस ने भी कहा कि जब तक ये 24 लोग होश में नहीं आ जाएंगे, स्वस्थ नहीं हो जाएंगे और उनके बयान लिए जाएंगे, बयान लेने के बाद ही कोई कार्रवाई की जाएगी। क्या कौन सा प्रकरण बनेगा, क्या होगा, ये भी अति मामला रोचक है। अब यहाँ पर इस कांड के बाद ऐसा लग रहा है कि कुछ हो सकता है कि कुछ अनेक जो तत्व हैं वो कोई पत्रकार को जेल करके जिसका नाम लिया जा रहा है वो, और इन पर सब पर कार्रवाई होगी। मामला बड़ा विचित्र हो गया। अब क्या कहें, इंदौर में देखिए कि रोजाना घटना हो रही है। अब यहाँ पर शहर का विस्तार हो गया, मिनी मुंबई हो गया, तो यहाँ पर कुछ न कुछ तो अपराध होते ही रहेंगे। अब पुलिस भी परेशान है, अब वो अलग अलग तरीके से वो भी निपट रही है। मगर जो 24 किन्नरों में फिनाइल गटका है ना, ये एक बड़ा रोचक मामला गया। अब पुलिस अफसर भी बयान दे रहे हैं, अब मगर वो अभी कारण नहीं बता सकते, क्योंकि जब तक जो किन्नर है जब तक वो स्वस्थ नहीं होंगे और वे घटनाक्रम की बात बताएंगे, तथ्य सुना जाएगा, फिर दूसरे पक्ष का भी तथ्य और उसका पक्ष सुना जाएगा, उसके बाद पुलिस कार्रवाई करेगी। ये मामला अति रोचक हुआ कि अब देखते हैं इसके क्या कारण निकलते हैं, क्या होगा। अब जो भी हुआ हो, मामला तो बड़ा विचित्र ही है। अब क्या पता क्यों ये झगड़ा हो रहा है, क्यों ये हो रहा है, और कौन लोग हैं जो इस झगड़े को तूल दे रहे, और वे कौन लोग हैं जो इन किन्नरों से भी माल खाते। मामला तो बड़ा विचित्र है भाई। अब एक खुफिया जांच, खुफिया तंत्र को भी जांच करना पड़ेगी कि आखिरकार ये नाटक हो क्या रहा। ठीक है, जो हो रहा है ना अच्छा हो रहा है। अब देखते हैं, यहाँ तो अब देश की स्थिति बड़ी गंभीर होती जा रही है। अब यहाँ पर देश में शांति कैसे रहेगी, सुप्रबंधन कैसे होगा, सुव्यवस्था कैसे होगी, इस बात की भी चिंता होने लगी। देश में बहुआयामी अराजकता फैली हुई है, कोई भी आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। यहाँ अरे कैसे आदमी करेगा जब यहाँ पर हमारे संविधान को खतरा है, कानून को खतरा है, न्याय विधा को खतरा है, सनातन धर्म को खतरा है, मानवीय मूल्यों को खतरा है, सब कुछ खतरे में है। यह समाज पालिका खतरे में है, समाज खतरे में है, हर तरह के पूरे नाटक हो रहे हैं। और आखिरकार देश की स्थिति इतनी दयनीय होती जा रही है कि क्या किया जाए, इसका उपचार भी क्या है, तो बड़े गंभीरता से उपचार भी खोजना पड़ेगा। क्या उपचार निकलता है, देखते हैं कि किस प्रकार के नाटक आएंगे। और अभी तो और कांड होंगे। ये जो हमारे ये मनुवादी और जो उपद्रवी तत्व है ना, उन्मादी तत्व, ये रोजाना नए नए घटनाक्रम को और नए नए विवादों को जन्म देते जाएंगे। अभी ग्वालियर का मामला देखा, और ग्वालियर के मामला को फिर तूल पकड़ने लगा, और न जाने क्या समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे देश में शांति कब होगी। अब मामला बड़ी विचित्र और रोचक स्थिति में है। उन्हें अपराधों की तो कोई कमी है नहीं, और इंदौर तो महानगर है, वहाँ तो अनेक प्रकार के शास्त्रीय ढंग से रोजाना अपराध होते हैं। जो बड़े अपराध होते हैं वे सामने आ जाते हैं,
छोटे मोटे अपराध तो यूं ही हो जाते, दब जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर अब यहाँ पर खुफिया तंत्र का बहुत बड़ा दायित्व बनता है और उसकी सक्रियता भी जरूरी है। यदि खुफिया तंत्र सक्रिय नहीं है ना, तो देश में हमारे इंदौर में कहीं भी किसी भी प्रकार के कोई हादसे हो सकते हैं। और इंदौर की राजनीति में गुंडों का कितना महत्व ये भी किसी से छिपा नहीं है। अब क्या बताएं, कैसे क्या होगा, कैसे हमारे मध्य प्रदेश में शांति स्थापित होगी, कहना बड़ा कठिन है। तो ये जो 2-3 महत्वपूर्ण समाचार थे, ये जनता के सामने जरूर प्रस्तुत करना था, हमने प्रस्तुत किए। और हम तो यही बात कहते हैं कि मध्य प्रदेश में शांति रहना चाहिए, सहयोग सद्भाव होना चाहिए, और जो ये मनुवादी जो उन्माद फैलाते हैं ना, उस पर भी नियंत्रण होना चाहिए। ठीक है, अब जो होगा वो हर सच सामने आएगा इन किन्नरों के विवादों का। इसके बारे में कल संपूर्ण विवरण प्राप्त हो जाएगा। वो जैसे ही 24 किन्नर होश में आए, 24 के बयान मिल जाएंगे और उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। ये महत्वपूर्ण समाचार जरूरी में प्रस्तुत करना थे, वो हमने किए। बहुत बहुत धन्यवाद।